सौतेली मासी और जादुई लहंगा। माँ आप मुझे छोड़ करके कहाँ चली गई है? बेचारी के ऊपर कितना बड़ा दुख टूट पड़ा है। पिछले साल ही पिता की मौत हो गई और अब माँ भी छोड़ करके चली गई। अब पता नहीं क्या होगा इसका। यह सब बातें पास में खड़े पूजा के मौसा जी सुन रहे थे। फिर वह पूजा को अपने घर ले गए। आज से पूजा को तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह रखना है सीमा। सीमा श्याम की इकलौती बेटी थी। रेखा, रेखा, जी आई। बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना ताकि वह जल्द ही अपने माता पिता के गम को भूल सके। जी ठीक है। रेखा पूजा और सीमा को अच्छे से खाना खिलाती है और देखभाल करती है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। कुछ दिन बाद, सीमा बेटा ये ले, खा ले, मैंने तेरे लिए तेरे मनपसंद का हलवा बनाया है। मुझे नहीं खानी, जाइए ये भी उसी चुड़ैल पूजा को खिला दीजिए। क्यों, क्या हुआ मेरी बेटी को जो इतना गुस्सा है? कुछ नहीं, जब से पूजा इस घर में आई है आप लोग मुझसे बिल्कुल ही प्यार नहीं करते हैं। सारा दिन बस पूजा पूजा पूजा। ऐसी बात नहीं है बेटी, मन तो मेरा भी करता है कि उसे घर से भगा दूं, पर तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे। मैं उनसे बात करती हूँ। अजी आपसे कुछ बात करनी थी। कहो, क्या बात करनी है? वो मैं कह रही थी कि हम ना पूजा को अनाथ आश्रम में डाल देते हैं। तुम पागल हो गई हो? अभी कुछ ही महीने पहले उसकी माँ की मृत्यु हुई है। अभी हमारी उसको बहुत जरूरत है और हमारा घर है तो हम उसे अनाथ आश्रम में क्यों डालेंगे? ऐसा कह करके श्याम वहाँ से चला जाता है। श्याम बाहर बैठा था, तभी उसका कॉल आता है। फिर वह रेखा के पास जाता है। सुनती हो, मुझे अब जाना होगा, मेरी कंपनी से कॉल आया था। ठीक है आप जाइए, पैसा कमाना भी तो जरूरी है। फिर श्याम चला जाता है। तभी वहाँ पर सीमा आती है। वह अपने माँ से पूछती है, माँ पापा कहाँ चले गए? बेटा वो पैसा कमाने के लिए गए हैं। जब वो पैसे भेजेंगे तब मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े और चॉकलेट खरीद दूंगी। क्या फायदा, उसमें से भी आधी तो उस चुड़ैल को ही मिल जाएगी। ऐसा ना कर बेटी, अब तू देख अपनी माँ का कमाल। उसे इतना परेशान करूंगी कि वह खुद ही घर छोड़ करके चली जाएगी। आप ठीक कह रही हैं माँ। पूजा, पूजा कहाँ मर गई? जी मौसी आपने बुलाया? सारा दिन बस खाना है और सोना है, घर का काम कौन करेगा? तेरी मरी माँ, जा घर की सफाई कर। पूजा अपनी मौसी के इस व्यवहार को समझ नहीं पाई और काम करने के लिए चली गई। वह पूरे घर में झाड़ू लगाती है जिससे वह थक जाती है। फिर वह अपनी मौसी के पास जाती है और कहती है, मौसी मैंने पूरा घर में झाड़ू पोछा लगा दिया है, अब मैं थक गई हूँ, थोड़ा सा खाना दे दीजिए, मुझे भूख लगी है। महारानी को भूख लगी है, नहीं है खाना, जाओ बनाओ और खाओ, और हाँ, हम सबके लिए भी बनाना। पूजा वहाँ से दुखी होकर के चली गई। फिर वह जा करके खाना बनाने लगी और सोच रही थी, यह मौसी को क्या हो गया है, सुबह से मेरे साथ ऐसा कर रही है, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। फिर कुछ समय में ही खाना बन करके तैयार हो गया। वह अपनी मौसी और सीमा को बुलाती है और सभी को खाना देती है। तभी उसकी मौसी कहती हैं, जा गांव के कुएं से पानी भर के ला दे, फिर खाना, नहीं तो रात हो जाएगी। पर मौसी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तो मैं कहाँ खाने से मना कर रही हूँ, बस पानी ही तो लाना है, जाकर के ले आ। फिर पूजा पानी लाने के लिए चली जाती है। वह दुखी मन से गांव के कुएं के पास जाती है और पानी भर के लाती है। जब वह वापस आती है तो देखती है कि उसकी मौसी और सीमा खाना खा करके चले गए हैं। वह पानी को नीचे रख देती है और जब खाना निकालने के लिए जाती है तो वह देखती है कि खाना खत्म हो गया है। यह देख करके पूजा बहुत उदास होती है। वह भूखे पेट ही सो जाती है और अपनी माँ का फोटो देख करके सोचती है, अगर मेरी माँ होती तो मुझे कभी भूखा नहीं सोने देती। और वह यह सोचते सोचते सो जाती है। सुबह सुबह ही रेखा आती है और कहती है, पूजा, पूजा, उठ, कितना सोएगी, खाना कौन बनाएगा? पूजा उठती है और कहती है, मौसी मुझसे खाना नहीं बन पाएगा, मैंने रात को खाना भी नहीं खाया है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप खाना बना दीजिए ना। आहा, महारानी को मैं खाना बना करके दूंगी तो यह खाएंगी। चल उठ और निकल जा मेरे घर से। पूजा दुखी होकर के अपनी माँ की फोटो लेकर के घर से चली जाती है
वह रोती हुई एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, मौसी को मुझे घर से निकालना था, इसीलिए वो मुझसे इस तरह बर्ताव कर रही थी। अब मैं कहाँ जाऊंगी? और रोने लगती है। तभी उसके आंसू उसकी माँ के फोटो पर पड़ती है, जिससे उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और कहती है, बेटी पूजा। इसे सुनकर पूजा कहती है, माँ आप। वह सारी बातें अपनी माँ को बताती है, जिस पर उसकी माँ कहती है, चुप हो जा बेटी, रो मत, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर वह एक लहंगा उसे देती है और कहती है, बेटी ये ले, यह कोई मामूली लहंगा नहीं है, यह एक जादुई लहंगा है। इससे तू जो मांगेगी यह तुम्हें देगा। इसे ले करके तू अपने घर चली जा और खुशी से रहना। फिर पूजा वह लहंगा को ले करके अपने घर चली जाती है। वह घर जा करके जादुई लहंगा से बहुत ही स्वादिष्ट और तरह तरह के खाना और पकवान मांगती है। फिर उसे खाती है और चैन से सो जाती है। तो आ गए आप। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सलाह या सुझाव है तो कमेंट करें। मैं मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में। धन्यवाद।